नमस्कार दर्शकों, धर्मार्थ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस अदृश्य शक्ति की, जिसके बिना ना सृष्टि की रचना संभव होती, ना ही स्वयं भगवान सक्रिय होते। वह शक्ति जो सब कुछ होने से पहले भी थी और सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद भी रहती है, वह है महामाया। ऋग्वेद कहता है, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना जल, ना अग्नि, तब केवल एक तत्व था, अनंत, अज्ञात और सर्वव्यापक। उसी तत्व को कहा गया महामाया। यही थी वे जिन्होंने सृजन की इच्छा की और उसी इच्छा से उत्पन्न हुआ एक स्वर्णिम बीज हिरण्यगर्भ। यह कोई भौतिक अंडा नहीं था, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा थी जिसमें छिपी थीं सृष्टि की समस्त संभावनाएं। काल, वर्तमान और भविष्य तीनों उसी में समाये थे। हिरण्यगर्भ से ही श्री विष्णु का प्राकट्य हुआ। उनकी नाभि से ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। परंतु इस संपूर्ण लीला से पहले भी जो शक्ति थी, जो चेतना थी, जो प्रेरणा थी, वह थी महामाया। वेद कहते हैं, देवी के बिना स्वयं भगवान भी निष्क्रिय हैं। देवी महामाया न रूप हैं, न गुण हैं, न ही कर्म का बंधन। वे सब कुछ होने से पहले का अनुभव हैं। वह छिपी हुई चेतना जो स्वयं ब्रह्मा को भी संचालित करती है। शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप से पहले भी एक बिंदु था, जहां पुरुष और प्रकृति एक थे। वही बिंदु था महामाया का परम रूप। अद्वैत वेदांत कहता है, ब्रह्मा का प्रारंभिक संकल्प ही माया की उत्पत्ति है और यही माया तीन शक्तियों में विभाजित हुई, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इन्हीं से प्रकट हुए शिव और शक्ति के स्वरूप और तब सृष्टि का नृत्य प्रारंभ हुआ। देवी महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है। जब विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे और राक्षस मधु और कैटभ ने संसार में उत्पात मचाया, तब ब्रह्मा ने महामाया से प्रार्थना की, हे देवी, आप विष्णु के चित्त में महान निद्रा के रूप में विराजमान हैं। कृपया उनका आवरण हटाइए ताकि वे सृष्टि की रक्षा कर सकें। और जब देवी ने अपना आवरण हटाया, तब विष्णु जागे और राक्षसों का अंत हुआ। यह कथा बताती है कि स्वयं भगवान विष्णु भी देवी की कृपा के बिना कर्म नहीं कर पाते। त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ कहता है, त्रिपुरा सुंदरी महामाया का ही रूप है। वह तीन अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों में व्याप्त हैं। जो उन्हें जान लेता है, वह तीनों अवस्थाओं के पार जाकर तुर्य में प्रवेश करता है, जहां केवल शुद्ध चैतन्य रहता है। देवी ही हैं तुर्य का द्वार खोलने वाली शक्ति। महामाया का यही रहस्य है, वो रूपहीन होकर भी सभी रूपों की जननी है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही महामाया में संपूर्ण सृष्टि, जो दिखती नहीं, वही सब कुछ बन जाती है। जो अनिर्वचनीय है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। और अब सोचिए कि बौद्ध दर्शन में भी महामाया का रहस्य मिलता है। गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। उन्होंने स्वप्न में एक सफेद हाथी को गर्भ में प्रवेश करते देखा। यह उस दिव्य आत्मा का संकेत था जो संसार की माया को भेदने आया था। जिस शक्ति ने बुद्ध को जन्म दिया, वह स्वयं माया थी और बुद्ध का जन्म ही था माया से मुक्ति के लिए। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के रतनपुर की ओर, जहां आज भी मां महामाया के दिव्य मंदिर में वह आदिशक्ति विराजमान हैं। 11वीं शताब्दी में राजा रत्नदेव को रात्रि में दिव्य प्रकाश के रूप में मां के दर्शन हुए। उसी स्थान पर उन्होंने महामाया का भव्य मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि यहीं मां सती का दाहिना हाथ गिरा था।
इसलिए यह स्थान भी एक शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ माँ त्रिदेवी रूप में पूजी जाती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। नवरात्रि के समय यह मंदिर ज्योति और आस्था से जगमगा उठता है। माँ महामाया, जिनके बिना न जगत का आरंभ संभव है न अंत, जो इच्छा, क्रिया और ज्ञान शक्ति का एकमात्र स्रोत हैं। वे ही हैं सृष्टि की आरंभिक नाड़ी और उन्हीं में सब कुछ विलीन हो जाता है। यदि आपको देवी महामाया की यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दैविक रहस्यों को जानने के लिए धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।